नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेस्ट ऑफ 2023, ये जो 3 महीने बचे हैं, रेस्ट ऑफ 2023 के अंदर ऐसा क्या होने वाला है जो आपको मिलकर ही रहेगा, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा क्या है जो वो आपको मिलकर रहेगा, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। गाइज़, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Angels and spirits, please बताएं रेस्ट ऑफ 2023 में ऐसा क्या है जो हम सबको मिलकर ही रहेगा, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। पहला कार्ड है डोर टू वैल्यू। व्हाट एल्स? यिन एंड यांग, woman holding a heart. I just need 2 more cards, spirits. Okay, thank you. I just need 1 more card, spirits. Just 1 more card. ओके, यहाँ पर आया है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। हीलर ऑफ द एजेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। अमेजिंग। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कलेक्टिव लेवल पर ऐसा क्या है जो हमको मिलकर ही रहेगा इन रेस्ट ऑफ 2023। ऐसा क्या है जो हमको मिलकर ही रहेगा इन रेस्ट ऑफ 2023। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, पहला कार्ड है द फूल। ओके, व्हाट एल्स? द लवर्स, what else? My last shuffle. Okay, death. Okay, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ऐसा क्या है जो हमें 2023 में मिलकर ही रहेगा, हमारी डेस्टिनी में लिखा है। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ऐसा क्या है जो हमें मिलकर ही रहेगा इन 3 महीनों में। ओके, पहला कार्ड है टेकिंग रिस्क। व्हाट एल्स? माय लास्ट शफल, क्या कोई कार्ड आना चाहता है? ओके, बॉटम से आया है स्टिलनेस। ऑलराइट,
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ऐसा क्या है जो हमें मिलकर ही रहेगा इन रेस्ट ऑफ 2023। पहला कार्ड है अ लेग अप। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है कम्युनिटी, यहाँ पर आया है ब्लेस्ड। माय लास्ट शफल, क्या कोई कार्ड आना चाहता है? बॉटम से है टिकटॉक। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इन द रेस्ट ऑफ 2023। 4 1 3 2। आपको मिरर डुप्लीकेट नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे 11 11, 22 22, 23 23, 44 44 44, ऐसा कुछ इस तरह के डुप्लीकेट नंबर्स आपको दिख सकते हैं। 10 10। ओके, मैं नंबर्स बता रही थी। 4 1 2 3 5 8 6। ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। ऑल राइट, सो ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा इन रेस्ट ऑफ 2023। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आएगा। 2023 के जाने से पहले डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा। ये मेजॉरिटी के लिए है क्योंकि ये मेजर एनर्जीज़ हैं, ये सारी मेजर एनर्जीज़ हैं, इसलिए ये मेजॉरिटी के लिए होगा। जो सैलरी मिलती है वो, या बिज़नेस में जो आपकी इनकम रेगुलर होती है, उसके अलावा आपको कुछ फाइनेंशियल गेन एक्स्ट्रा हो सकता है, होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। 2023 के जाते जाते आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को अटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं फॉर मैक्सिमम ऑफ यू। आपकी लाइफ में आप अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, ईश्वर के प्रति आस्था आप में बढ़ती जा रही है। रेस्ट ऑफ 2023 के अंदर आपकी आस्था अभी के जो 3 महीने हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है मुझे। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका ईश्वर के प्रति, अध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति, जिसको भी आप मानते हैं, उनके प्रति आपकी आस्था, आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ईश्वर का ध्यान करेंगे। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तपस्वी बन जाएंगे, मगर आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानने लग जाएंगे। पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में आपका रुझान बढ़ जाएगा। किसी तरीके की विक्ट्री, सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो न्यू जॉब हो, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो शादी का रिश्ता पक्का होना हो, चाहे वो सगाई हो, चाहे वो रोका हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो, या वो प्रमोशन हो, या वो रेज़ हो, या वो इंक्रीमेंट हो, या वो बोनस हो, या फिर अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है किसी भी तरीके का तो वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके की कोई भी विक्ट्री है वो आपके लिए, किसी भी तरीके का एंडेवर है, किसी भी तरीके का काम है, उसमें आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में एक चैप्टर एंड हो रहा है विद द डेथ कार्ड और एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है इसी साल। रेस्ट ऑफ 2023 के इन 3 महीनों में बहुत मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं। 10 10 पोर्टल्स आने वाला है, 11 11 पोर्टल आ रहा है, 12 12 पोर्टल आ रहा है। तो ये तीनों पोर्टल्स यहाँ पर आने वाले हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी अभी होने वाला है। तो बहुत सारे और बहुत सारे प्लैनेट्स, मेजॉरिटी अक्टूबर में बहुत सारे प्लैनेट्स ने चेंज किया है। मैंने उस पर एक रीडिंग भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो
मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स ने अक्टूबर में चेंज किया है, और राहु केतु का जो मेजर परिवर्तन है जो 1.5 साल के बाद होता है, हर 1.5 साल वो एक राशि में रहते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये 30 अक्टूबर को होने जा रहा है, जो बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा हम सभी की लाइफ्स में। उसके अलावा जो बाकी के ग्रह हैं वो तो चेंज होते ही रहते हैं, बट शनि भी मार्गीय हो जाएंगे नवंबर में, और गुरु भी आगे चल के मार्गीय हो जाएंगे। तो मतलब बहुत सारे प्लैनेटरी चेंजेस आ रहे हैं। तो आपकी इसी रेस्ट 3 महीनों के अंदर अंदर ही आपकी एक साइकिल जो है, जो बहुत ज़्यादा तूफ़ान से भरी हुई है, स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल, रुकावट, परेशानी, वो साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी शादी हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है, सगाई हो सकती है, रोका हो सकता है, शादी हो सकती है। किसी तरीके का रिस्क अगर आप लेना चाह रहे हैं, जैसे कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आई और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको लेऊं हाथ में या नहीं लूं, तो आपके लिए कार्ड आया है टेकिंग रिस्क। तो आप में इतनी हिम्मत और इतना करेज आ जाएगा कि आप रिस्क उठा पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स पैसा तो आएगा ही, तभी तो रिस्क लेंगे। आपकी जो ये थमी हुई ज़िंदगी थी, जो स्टिलनेस थी आपकी लाइफ में, पहली चीज़ तो इसमें गति आ रही है, इसमें मूवमेंट आ रहा है। दूसरी चीज़, मुझे ये माँ सरस्वती की एनर्जी दे रही है। तो आपके अंदर बुद्धि का विकास होता हुआ नज़र आ रहा है। विवेक, बुद्धि आपके अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। विजडम, नॉलेज, एनलाइटनमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर और अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रही है। यहाँ पर आपको ईश्वर की तरफ से डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अ लेग अप, ईश्वर की तरफ से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है इन द रेस्ट ऑफ 2023। जो भी लोग आपकी कम्युनिटी में आपसे दूर चले गए थे, आपको पूछते भी नहीं थे, आपसे बात भी नहीं करते थे, आपको धुतकारते थे या आपका मजाक बनाते थे या आपसे गॉसिप करते थे, वही लोग अब आपको आपका लोहा मानेंगे। वही लोग अब आपके पास आएंगे, वही लोग आपकी हेल्प करेंगे। आपके ही कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आपके साथ एक मिलनसार भावना रखते हुए आपसे वापस पैचअप करेंगे, ये नज़र आ रहा है। ब्लेस्ड सोल हैं आप, इसलिए ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और बाकी हम टैरो से देखेंगे। बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, तो ये सारी ब्लेसिंग्स वो लोग रिसीव करते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि टिकटॉक जो है वो डिवाइन टाइम को दिखा रहा है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ऐसा क्या क्या है जो हमें 2023 के जाते जाते मिलकर ही रहेगा। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ऐसा क्या है जो हमें मिलकर ही रहेगा इन द रेस्ट ऑफ 2023। 31 दिसंबर 2023 के पहले हमें क्या मिलकर रहेगा, प्लीज़ बताएं। 31 दिसंबर 2023 के पहले हमें क्या मिलकर रहेगा। पहला कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। ये जो इनडिसीशन चल रहा है आपकी लाइफ में, उसमें क्लैरिटी आ रही है। ओके, व्हाट एल्स। ऐसा क्या है जो हमें मिलकर ही रहेगा इन द रेस्ट ऑफ 2023। ऐसा क्या है जो हमें मिलकर ही रहेगा स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। इन द रेस्ट ऑफ 2023। इतने ढेर कार्ड्स। नाइट ऑफ वैंस, अमेजिंग।
तो ये सारी ब्लेसिंग्स ईश्वर की तरफ से आ रही हैं, तो मैं इनको बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगी, मैं ज़रूर लूँगी। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इसकी एंडिंग हो रही है। मैंने अभी आपको बताया था दुख, तकलीफ़, परेशानी तक जो भी आप कष्ट झेल रहे हैं उसकी एंडिंग हो रही है 2023 के जाते जाते, उससे पहले ही बल्कि। यहाँ पर भी डेथ का कार्ड आ गया, तो न्यू बिगनिंग होने वाली है। डेथ हमेशा न्यू बिगनिंग को ही दिखाता है। ओके, तो न्यू बिगनिंग का ही कार्ड हम लगाते हैं सबसे पहले। एस ऑफ वैंड्स, आपकी लाइफ में न्यू पैशनेट बिगनिंग हो रही है। किसी तरीके का लव ऑफ़र आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है, कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर आपके पास रिकंसाइल करने के लिए वापस आ रहा है पैशनेटली, ये मुझे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड अगेन एंडिंग शो करता है, और न्यू बिगनिंग के लिए हमारे पास द फूल वापस आ गया है, तो इनको साथ ही लगाना पड़ेगा डेफिनेटली। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। जिसने भी आपको धोखा दिया है, जिसने भी आपके खिलाफ़ साजिश करी है या आपको बुरा भला कहा है, या जो भी टॉक्सिक लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, उन सब का पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है और उनको उनका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको उनका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए ट्रैवल आ रहा है, हो सकता है आपका प्रमोशन होने के बाद आपका ट्रैवल हो। कुछ लोग अब्रॉड जाते हुए या सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं, या वेकेशन पे जा सकते हैं। आपके अंदर भरपूर स्ट्रेंथ आ रही है, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है ताकि आप सारी मुश्किलों का सामना कर सकें। वैसे मुश्किलें तो ईश्वर पहले ही दूर कर देंगे आपकी लाइफ से। अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं। इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, मायूस, उदास, इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे आप, और सेलिब्रेशन की एनर्जी में आ जाएंगे। 3 ऑफ कप्स, इस सेलिब्रेशन की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं आप। आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे वो विश किसी भी चीज़ को लेकर हो। ईश्वर का न्याय आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपकी लाइफ में खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पी मैरिड लाइफ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए, जो मैरिड हैं उनको भी एक हैप्पी लाइफ मिलती हुई नज़र आ रही है, और जो लोग प्रेगनेंसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए प्रेगनेंसी आ रही है। उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी का चाइल्ड बर्थ हो सकता है, किसी के घर में पेट आ सकता है, विज़िटर्स आ सकते हैं। सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर मुझे। आपकी विशेस कबूल हो रही हैं, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है अपने गुड कर्मा का, ये नज़र आ रहा है। अब आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लव लाइफ से रिलेटेड क्या आ रहा है। कमिटमेंट आ रहा है, इमोशनल फ्रीडम आ रहा है, व्हाट एल्स। डेटिंग, तो आप किसी, मैंने बताया था न्यू लव की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो हो सकता है कि आप किसी को डेट करें। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। इसके बाद मुझे कोई कार्ड लेने की ज़रूरत है नहीं। सो ये एनर्जी निकल कर आई है यहाँ से। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। कुछ कार्ड्स मैं करियर से रिलेटेड लेना चाहूँगी और कुछ फाइनेंस से लेना चाहूँगी। देखते हैं क्या है। ग्रीन, ब्लू,
पिंक। ये हो गए करियर के कार्ड्स। तो पहले हम करियर के देख लेते हैं। यहाँ पर आया है इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ। तो आपकी मटेरियल वेल्थ में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, फिर है प्रमोशन लेटर मिल सकता है आपको। ओके, फिर है हो सकता है कि आप काफ़ी शॉपिंग करें अपने लिए, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। ऑफ़र लेटर, कोई जॉब ऑफ़र लेटर मिल सकता है आपको। ट्रैवल, ये कार्ड तो पहले भी मैंने बताया था, अभी आपको ट्रैवल आ रहा है प्रमोशन के साथ, वही कार्ड आ गया। ओके, एंड करियर ऑप्शंस, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े आपके लिए ओपन हो रहे हैं। देन वी हैव न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। तो किसी तरीके की नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो रही है। ठीक है, अब हम लव के लिए देख लेते हैं। पिंक, ग्रीन, येलो, पिंक, ग्रीन, ब्लू, वाइट, और कौन सा रह गया? ग्रीन के 2 हो गए, ब्लू के 2 हो गए, पिंक के 2 हो गए, येलो का 1 ही है, येलो का ये, वाइट। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। मोर पैशन, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन आ रहा है। मोर पैशन, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी भी नज़र आ रहा है मुझे। फ्रीडम, यहाँ से कार्ड भी आया था इमोशनल फ्रीडम का। वीज़ा अप्रूवल, तो बाहर के लिए आपका वीज़ा, अभी मैंने बोला था कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं तो उनका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। वीज़ा अप्रूवल। देन वी हैव गुड लक, डेफिनेटली गुड लक आ रहा है। एंड अ ट्रू फ्रेंड, कोई सच्चा मित्र आ रहा है आपका। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आ रहा है, और ये डिवाइन ग्रेस की ब्लेसिंग्स की वजह से ही होता है। एंड बेटर रिलेशंस विद फैमिली, मैंने आपको बोला था ये कि आपके रिलेशंस फैमिली के साथ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सेटिंग बाउंड्रीज़, तो आपको सही और गलत की पहचान हो जाएगी, तो आप बाउंड्रीज़ बहुत इजीली सेट कर पाएंगे अपने लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। यहाँ से देख लेते हैं क्या निकल रहा है आपके लिए। टाइमिंग सबसे लास्ट में देखेंगे आज। पहला कार्ड है द अनचार्टर्ड सी। अगेन मुझे ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, वो भी आप अब्रॉड सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। व्हाट एल्स? अ डीप ब्रेथ, सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। सुकून और चैन की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। टेंडर एम्ब्रेस, ईश्वर को गले लगाते हुए और ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अर्थ मैजिक, तो बहुत ज़्यादा आपको
मदर अर्थ की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ईश्वर जो है मदर अर्थ गाया, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। और किसी के साथ आपका क्लोज़ एनकाउंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो है इस बटरफ्लाई से मिलने और इसको खोलने आई है, तो ये क्लोज़ एनकाउंटर मुझे ये आपको लव की एनर्जी दे रहा है मुझे, और आप इस बंधन से मुक्त हो रहे हैं। What else? प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ये कार्ड्स बहुत स्लिपरी हैं। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे लिए रेस्ट ऑफ 2023 में? ओके, होम, तो हो सकता है कि आप नए घर में शिफ्ट हों, गृह प्रवेश हो नए घर में, या फिर आप शादी होकर नए घर में जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपका होम लोन अप्रूव हो जाएगा। इंस्पिरेशन, आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे। ट्रैवल अगेन। फाइंडिंग, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को फाइंड करेंगे, अपने अंतर मन को, मतलब अपनी सोल से कनेक्ट करेंगे। फाइंडिंग यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आप अपनी सोल से कनेक्ट करेंगे। मैंने आपसे कहा था आप अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है आपके लिए। ग्रीविंग, तो कुछ चीज़ों को आप जो आपके लिए टॉक्सिक हैं उनको आप छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ से कुछ ऐसे लोग चले जाएंगे जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, तो डेफ़िनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। और उसके बाद है न्यू बिगनिंग्स, तो आपकी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ से देख लेते हैं एक कार्ड। I just want one card, spirits. ओके, कंपटीशन, तो आपके लिए कंपटीशन तो बहुत तगड़ा रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइस। आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं, तो बहुत सही और गलत की पहचान आपको करनी है, ये आपसे कहा जा रहा है। जस्ट वन कार्ड, स्पिरिट्स। ओके, मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लिए, बहुत ही फ्रूटफुल, कुछ अनएक्सपेक्टेड जैसे सरप्राइज़ होता है ना, वो सरप्राइज़ ईश्वर ने कुछ प्लान कर रखा है जो आपको एक्सप्लोर करने को कहा जा रहा है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ये आपसे कहा जा रहा है। अब हम फाइनली टाइमिंग देख लेते हैं कि ये कितनी जल्दी हमको रेस्ट ऑफ 2023 में मिलने वाली हैं। रेस्ट ऑफ 2023 में कितनी जल्दी हमें ये ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं स्पिरिट्स, कितनी जल्दी और कितने दिन में हमें ये ब्लेसिंग्स रिसीव हो जाएंगी। वाओ, क्या कार्ड आया है, ट्रायम्फ एंड सक्सेस। 1 महीना, अभी से 1 महीना, कुछ लोगों को 1 हफ्ते के अंदर, कुछ चीज़ें 1 हफ्ते के अंदर पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो रही है। 1 हफ्ते से लेके 1 महीने के बीच में ये ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकती हैं। और यहाँ पर आया है आपका हार्ट चक्रा हील होगा, आपके अंदर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, रिवॉर्ड और रिकग्निशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बॉटम से है यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। होप आपको रखनी है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ईश्वर आपको देंगे।
तो ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर इज़ 1। 1 हफ्ते से लेके 1 महीने के अंदर ये एनर्जी आप तक पहुंच जाएगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। लास्ट में हम एंजल गाइडेंस कैसे भूल सकते हैं, वो ज़रूर ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताएं आप क्या बताना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने अभी आपको यही बोला था, आपकी लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये आपके लिए आंसर है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।